इसके ऊपर एक तहकीकात शुरू हुई कि अनएथिकल तरीके से इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो काम कर रही है। और फिर 26 नवंबर 2012 को उस समय के जो रक्षा मंत्री ए के एंटनी जी, उन्होंने लोकसभा में पूरे देश को इसकी जानकारी दी कि इटली में जो तहकीकात हो रही है उसके अंदर इंडिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी भी तहकीकात हो रही है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर करी गई सीबीआई द्वारा 25 फरवरी 2013 और वापस ए के एंटनी साहब जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने दिसंबर 9, 2013 को अपने स्टार्ड क्वेश्चन 55 के माध्यम से उन्होंने सबको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और कई सारे और एक्ट में एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड एसपी त्यागी जी और 18 और लोगों के ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए। पच्चीस मार्च 2013 ए के एंटनी साहब ने इंडिया टुडे के अपने एक इंटरव्यू में इसको कबूल करा कि ब्राइब्स वर टेकन इन अगस्ता डील। उनको मैं कोट कर रहा हूं, यस करप्शन हैज टेकन प्लेस इन द हेलीकॉप्टर डील एंड ब्राइब्स हैव बीन टेकन। करप्शन हुआ है, ब्राइब ली गई है और सीबीआई इज परस्यूइंग द केस विगरसली। ये उन्हीं के शब्द हैं। इसमें आपको जानकारी है कि इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। खास तौर से 2014 में क्रिश्चियन मिशेल के जो नोट्स हैं जो उन्होंने अलग अलग लोगों को भेजे हैं उससे बहुत सी जानकारी मिलती है। क्रिश्चियन मिशेल ने एक पीटर हुलेट को एक नोट में लिखा कि सोनिया गांधी और उनके जो नजदीकी लोग हैं उनको टारगेट करिए और उनको टारगेट करके ये हमारी डील सैंक्शन होगी, हमारी डील थ्रू होगी। और उसमें फिर लिस्ट दी हुई है कौन कौन से वो लोग हैं। उसमें अहमद पटेल साहब का भी नाम है और कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेताओं के उसके अंदर नाम लिखे गए। यहां तक कि उसमें यह भी लिखा है कि पेमेंट किस प्रकार से अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। और उसमें उन्होंने एएफ एब्रीविएशन है, उसके अंदर लिखा है, BUR एक एब्रीविएशन है, उसमें लिखा है, POL यानी पॉलिटिशियंस उसमें लिखा है, और AP एक एब्रीविएशन है, उसके अंदर कितने पैसे उनको पे करने हैं, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है। जो चार्जशीट करी गई उसके अंदर बड़े साफ तरीके से लिखा गया है कि कंक्लूसिव तरीके से लिखा गया है कि किकबैक्स वर पेड टू डिफेंस ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, और ये सभी जो स्विस पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट सीज करे हैं उनके आधार पर है। जो क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी डिस्पोजिशन दी, उनसे जब पूछताछ हुई, उस पूछताछ में जो उन्होंने बातें बताई, और फिर राजीव सक्सेना जो एक और जो अक्यूज्ड है उनसे जो पूछताछ करी गई, इन सभी को जब जोड़ा जाता है तो बहुत सी बातें रिवील होती हैं। जैसे अपने कम्युनिकेशन के अंदर क्रिश्चियन मिशेल लिखते हैं 28 अगस्त 2009 में, वी हैव प्रेशराइज्ड द प्राइम मिनिस्टर थ्रू द पार्टी एलीट। हमने प्रधानमंत्री को के ऊपर दबाव बनाया है पार्टी के वरिष्ठ लोगों द्वारा। वो लिखते हैं कि उनकी एक मुलाकात हुई एक इटालियन लेडी के बेटे से, इटालियन लेडी सन। उन्होंने कहा कि वो जो बेटा है वो अगला प्रधानमंत्री बनेगा और पार्टी अपनी ताकत में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा कि उन बेटे से मुलाकात करके उनको कहा गया कि अपनी मां से उनको वो समझाएं इस बात को कि ये डील थ्रू होनी चाहिए, और उन्हें यकीन है कि ये डील थ्रू होगी। आगे ये भी लिखते हैं कि द पॉलिटिकल एलीट इज कंसिस्टेंटली हेल्पिंग अगस्ता वेस्टलैंड। जो पार्टी के जो प्रमुख और वरिष्ठ लीडरशिप है, नेता हैं, वो लगातार अगस्ता वेस्टलैंड को पूरी तरह से मदद कर रहे हैं बाय इंटरवेंशन थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड लॉबिंग टू पुट प्रेशर ऑन फाइनेंस मिनिस्टर। कहते हैं कि प्रधानमंत्री के दफ्तर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है इन एलीट जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा। और
केवल प्रधानमंत्री नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। दो स्ट्रीम्स हैं पेमेंट के। एक स्ट्रीम है जो गीडो हेशके, एक मिडलमैन है, वो इस अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, और दूसरे जो धारा है पेमेंट का, वो है मिशेल, क्रिश्चियन मिशेल, और उसमें वो साफ शब्द लिखते हैं फैमिली, FAM, और उसको अब कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही है कि फैमिली, आप जानते हैं कि जब एक वरिष्ठ पार्टी की बात करते हैं, उस पार्टी के अंदर एक इटालियन लेडी के बेटे की बात करते हैं, तो कौन सी पार्टी की बात हो रही होगी? और उसमें वो फैमिली जब वर्ड आता है तो वो एयर चीफ मार्शल त्यागी की फैमिली तो नहीं हो सकती। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम, और खासतौर से जहां शब्द AP लिखा है, उन्होंने अपने जो बयान उन्होंने दिया है उसमें भी बोला है कि ये अहमद पटेल है, फैमिली, FAM जो लिखा है वो फैमिली है, और टोटल जो पेमेंट होना है वो 700 करोड़ रुपए पेमेंट होना है। अब जब भी कांग्रेस का नाम आता है और रक्षा के सौदे आते हैं, ये बहुत दुख की बात है कि एक तरफ हमारे जवान अपना बलिदान देते हैं देश की रक्षा करने के लिए, और दूसरी तरफ जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है वो सेना को इक्विप करने की जगह घोटालों के जो डील करते हैं वो घोटालों के सोच विचार करके करते हैं। जहां जीप घोटाला, बफोर्स घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला से अब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, ये सारे के सारे कांग्रेस के समय और सारे के सारे रक्षा मंत्रालय से संबंधित ये घोटाले हैं। ये 3000 करोड़ रुपए का अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर का घोटाला का मैंने आपको सामने विवरण दिया अभी। कल रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता करी थी, और प्रेस वार्ता करने का मकसद था कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, इस घोटाले पे अपने बड़े नेताओं का नाम आने पर स्पष्टीकरण दें, जवाब दें, लेकिन अभी तक चुप्पी और खामोशी ही मिली है वहां से। इस चुप्पी का मतलब हम क्या समझें? इस चुप्पी का मतलब पूरा देश क्या समझे? जो व्यक्ति बार बार छोटी छोटी चीजों के ऊपर ट्वीट करता है, वो इतने बड़े घोटाले जिसका स्पष्टीकरण सामने आ रहा है, जिसके अंदर इटली में भी तहकीकात और भारत के अंदर भी जो तहकीकात हुई उसमें नाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये परिवार चुप्पी साधे हुए। रक्षा डील में सीधे सीधे कांग्रेस के घोटाले, क्या कारण है कि कांग्रेस घोटालों के साथ हमेशा रक्षा डील करती है? क्या कारण है कि राहुल गांधी जी अभी तक चुप हैं? मैं आग्रह करता हूं कि इस बात पर स्पष्टीकरण दें, इस बात पर जवाब दें, अपने वरिष्ठ नेताओं जिनके नाम आ रहे हैं उसके ऊपर देश को जागृत करें। राफेल के ऊपर बार बार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल को ठुकरा दिया है, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड जिसके ऊपर इतनी तहकीकात हुई है उसके ऊपर राहुल गांधी जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, खामोशी साधे हुए हैं। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करती है कि एक पुरानी पार्टी रही इस देश की इतने बड़े घोटाले के ऊपर स्पष्टीकरण दे। राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी इसके ऊपर अपना बयान रखें। जनता ने तो बखूबी देख लिया है किस तरह से कांग्रेस में बार बार घोटाले हुए, किस तरह से रक्षा को सामने प्रमुखता से न रखकर रक्षा के सौदों में घोटाले को प्रमुखता पर रखते हुए काम करा गया। हर बार, एक नहीं, दो नहीं, बार बार आपके सामने विस्तार से सारे घोटाले रखे। और अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला का जो सारा जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी तक, उसको संक्षिप्त रूप में जो जो नाम आए हैं वो सभी आपके सामने रखे गए। अब जरूरत है कि कांग्रेस इसके ऊपर चुप्पी तोड़े और देश को जवाब दे। धन्यवाद। आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुखर हो रहे हैं, स्वर जो है वो बदल रहे हैं, तो आपको लगता है कि यही सब कारण रहे होंगे जिसके चलते जो है कि पार्टी के अंदर के बहुत सारे नेता जो है कि वो चाहते हैं कि पार्टी का जो नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको परिवर्तन होना चाहिए और लगातार इसमें
देखिए, इतना स्पष्ट है कि ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है, जहां पर जो फर्स्ट फैमिली है उनकी, उसके ऊपर ना मीडिया वाले कुछ लिख सकते थे, ना उनका नाम कहीं आ सकता था, लेकिन जितने घोटाले होते थे उन्हीं के आश्रय से होते थे, उन्हीं के आशीर्वाद से होते थे। क्योंकि एक पार्टी जो इस तरह से एक परिवार चलाता है, उसमें जो भी काम होता है वो उस परिवार के इशारे पर ही होता है। इससे पहले भी अगस्ता वेस्टलैंड का नाम आया था। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय 20 वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद 19 हेलीकॉप्टर जो पवन हंस के पास थे वेस्टलैंड के, उनको सबको ग्राउंडेड कर दिया गया। तो यह पहली बार नहीं है, यह बार बार हुआ है और एक ही परिवार के इशारे पर हुआ है। और इसलिए जरूरी है कि आज देश जब जागरूक होता जा रहा है हर चीज पे, आप सबके माध्यम द्वारा, यह परिवार जवाब दे। सर, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके वो मैंने ट्वीट किया था, तो सलमान खुर्शीद जी ने ट्वीट किया है, एंड आई रीड, व्हाट लॉ मिनिस्टर हु डज नॉट नो हाउ टू रीड द चार्जशीट एंड फेल्स सब जुडिस टेस्ट, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? दिस इज द ट्वीट बाय सलमान खुर्शीद ऑन द ट्विटर रेस्पॉन्स ऑफ माइन। देखिए, इसमें जरूरी बात यह है कि जिससे सवाल जवाब हो रहे थे वो विटनेस क्या कह रहा था, और उस विटनेस ने जो बयान दिए हैं, उस बयान में जिस जिस लोगों के नाम आए हैं, अब तहकीकात यह हो रही है कि उन लोगों के साथ कौन कौन कनेक्टेड था, उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद किन किन लोगों का था। यह बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें एक देश नहीं, दूसरा देश भी इन्वॉल्व होता है, उस दूसरे देश की कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। आप सब पढ़े लिखे हैं, मुझे यकीन है आपने पढ़ा होगा कितनी वेब ऑफ कंपनीज है। एक दो कंपनीज नहीं, इन्होंने 100-200 कंपनीज बना रखी हैं। उनके माध्यम से पेमेंट एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से हो रहा है। पेमेंट्स को छुपाने की कोशिश करी गई है ताकि असलियत तक, असली व्यक्ति तक हम पहुंच ना पाए। तो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर। मोदी सरकार इस बात पर बिल्कुल अडिग है कि देश का पैसा देशवासियों के लिए है। रक्षा में सौदे, कहीं पे भी सौदे नहीं हो सकते। आज जो सौदे हो रहे हैं, जो डील्स हो रही हैं, वो सरकार टू सरकार हो रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही हैं। ये जितने भी घोटाले हुए, इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ना कोई उनका जानकार मिडिलमैन हो, ताकि उस परिवार को या उस परिवार के साथ जुड़े हुए जो राजनीति लोग हैं, उन सबको फायदा मिले। कांग्रेस पार्टी और कुछ एक जो डायनास्टी लेड पार्टीज हैं, जो पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाती हैं, वो देश को कैसे बढ़ा सकती हैं? उनका एक ही लक्ष्य हो सकता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना। आपने बात करी जम्मू और कश्मीर की। वहां पे वहां के लोगों को, वहां के रहने वाले जो मुख्यमंत्री बने, जो कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं, उनको भरपूर मौका मिला। लेकिन उस मौके से भारत को क्या मिला? दिन पे दिन वहां सिचुएशन बिगड़ती गई, कानून व्यवस्था बिगड़ती गई। 40,000 से ज्यादा वहां लोग मारे जा चुके हैं। देश के सैनिक अपना खून बहा चुके हैं। पाकिस्तान अभी भी कश्मीर के ऊपर अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है। लोकतंत्र वहां गांव गांव तक नहीं पहुंचा, और उसके बावजूद भी ये परिवारवाद वाले पार्टी 370 को वापस लाना चाहते हैं, जहां पूरा देश एक मुखर होकर कह रहा है कि 370 हटा, बिल्कुल सही हटा। एक नया राजनीतिक युग है। एक नई तरीके से जम्मू को, कश्मीर को और लद्दाख को देश के मेनलैंड के साथ मुख्य धारा में जोड़ने की लोकतांत्रिक कोशिश हो रही है।
उसको जो जो रिजेक्ट करते हैं, भारत उन सब को रिजेक्ट करता है। सर, पश्चिम बंगाल में आप लोग की तैयारी है कि अगले साल सत्ता में वापसी करें और टीएमसी को हरा कर, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट भी दोनों साथ मिलकर लड़ने की तैयारी में है, टीएमसी को बेदखल कर आप लोग की जगह वो सत्ता में है, क्या कहेंगे? यह देश का सौभाग्य है कि आज ऐसा राजनीतिक युग आया है कि कांग्रेस और लेफ्ट अब एक विचारधारा में जुड़ते जा रहे हैं। केरल के अंदर जो लेफ्ट वाले कार्यकर्ता हैं वो प्रश्न करते हैं कि हमारा कांग्रेस के साथ मिलाप कैसे हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि राजनीति उनको सिर्फ पर्सनल एम्बिशन, अपना स्वार्थ ही नजर आ रहा है, इस कारण से आज लेफ्ट और कांग्रेस एक तरह से एक साथ लड़ना चाहते हैं। और इसको मैं देश का सौभाग्य कहता हूं, क्योंकि जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें से जहर भी बाहर निकलता है। यह भी बिल्कुल बात स्पष्ट है कि, और सब लोग जानते हैं, मैं मीडिया वालों से मित्रों से जब बात करता हूं, मैं मीडिया के अपने मित्रों से जब बात करता हूं, सब ये कहते हैं कि बिहार का चुनाव तो हो गया, और सब जानते हैं कि उसी समय एक विदेशी राज्य में भी एक चुनाव हो रहा था, लेकिन बिहार का चुनाव, हमारे देश का चुनाव पूरे नॉन वायलेंट तरीके से हुआ, जो कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। लेकिन आप सब जानते हैं कि अगला चुनाव जो होने वाला है बंगाल के अंदर, उसके अंदर हत्याएं काफी पहले से शुरू हो चुकी हैं। ये सारे लोकतांत्रिक हत्याएं हो रही हैं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे खबर मिली है कि आज एक और लोकतांत्रिक हत्या हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता को वहां उसका कत्ल कर दिया गया है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है, और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि देश जागरूक हो इस बात से भी कि किसी चुनाव के अंदर और किसी विचारधारा को रोकने के लिए व्यक्तियों की, कार्यकर्ताओं की हत्या, ये भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।